हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं रियल ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, ठीक है। पार्ट 1 बिहार के एक गांव की कहानी, ठीक है। इसमें अभ्यास जो प्रश्न हैं उन सब का उत्तर देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका उत्तर देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहता है उत्पादन का अर्थ क्या है। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। क्या होता है? उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता का सृजन होता है। क्या होता है? उपयोगिता का सृजन। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? वो है भूमि है। क्या है? निष्क्रिय साधन क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। इसमें से बतलाना है। ये 4 ऑप्शन आपका दिया है, उसमें से आपको बतलाना है। तो इसमें भूमि की विशेषता का भूमि की विशेषता कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। वह नासवन है। क्या है? वह नासवन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। 5 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। बतलाना है इसमें से कौन सा उत्पादक है। ऑप्शन दिया है, उसमें एक में दिया है बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी। तो इसमें से बतलाना है कौन उत्पादक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बढ़ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। मैंने ब्लैक पेन से पहले ही इसका आंसर लगा दिया है कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। इसमें से बतलाना है। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन पूंजी है। निम्नलिखित में से बतलाना है कौन पूंजी है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन में कहता है सी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसान का हल हो जाएगा। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पूंजी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसान का हल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, यानी जो व्यक्ति व्यवसाय में, ठीक है, जोखिम का वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहता है निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। इसमें से बतलाना है निम्नलिखित में कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। शिक्षक द्वारा अध्यापन, यानी शिक्षक द्वारा पढ़ाना, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अध्यापन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। चलिए आगे उसके अभ्यास के सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थानों की, यानी रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। चलिए एक में कहता है श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। श्रम को क्या कहा जाता है? उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे डॉट डॉट का चिन्ह दिया था, उसमें आपको भरना था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शिक्षक के कार्य को डॉट डॉट यहाँ पे कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। कैसा श्रम कहा जाता है? मानसिक श्रम कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। चलिए 3 में कहता है यहाँ पर डॉट डॉट दिया था तो वहाँ पर भर देंगे मशीन
एवं यंत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन एवं यंत्र हो जाएगा। डॉट डॉट के जगह पर ये भर दीजिएगा, मैंने ग्रीन से लगा दिया है कि ग्रीन वाला आंसर है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे आवश्यकता बढ़ना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। किससे होता है, साधनों के सहयोग से होता है। इसमें यहाँ पे डॉट डॉट दिया था, यहाँ पे मैंने सहयोग भरा है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। या नहीं मिला है तो इस वीडियो से आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें ये भरना है, वृद्धि भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी यहाँ पे 3 लिखा नहीं है, यहाँ पे हैज लिखा है, तो इसमें क्या करना है, सही कथन में टिक यानी सही लगाना है, और गलत कथन में क्या है, क्रॉस लगाना है यानी गलत लगाना है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं और सही गलत लगाते हैं। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 2 में कहता है किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। नहीं, किसान के कार्य को क्या कहा जाता है, मानसिक श्रम नहीं कहा जाता है। ये मेहनत करता है, इसे मानसिक ये दिमाग से नहीं काम करता है, ठीक है, मेहनत करता है, इसलिए इसको मानसिक श्रम नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में कहता है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, तो यस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। हाँ, विकसित है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है ब्रिटेन की वो विकसित है, ठीक है, यानी विकसित है यानी पहले से विकसित हो गई है, ठीक है। चलिए 5 में कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो यानी ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 में यहाँ पे दिया है, ये 4 वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में दिया होगा 4, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये आपको मिलान करने वाला एक प्रश्न है, ठीक है। स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के कथन के साथ मिलान करना है, यानी जो ये क स्तंभ है उसको किसके साथ मिलान करना है, ख के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो ये आप सीधा कर सकते हैं, तो मैंने आप पहले से ही लिख कर ला दिया है कि आप सामने सामने वाला आपका मैच करा देते हैं, ठीक है। भूमि का पारिश्रमिक है, क्या है, भूमि का पारिश्रमिक हमारा इससे मैच कर जाएगा। मैंने सामने सामने लिख दिया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, लगान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगान, ठीक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा, ठीक है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्थापक का परिश्रम क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा, ठीक है। साहसी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आप आसानी से लगा सकते हैं, सामने सामने मैंने लिख दिया है, आपको ऐसे ऐसे मिलेगा तो वैसे वैसे नहीं, मैंने सामने सामने लिख दिया है इसलिए सामने सामने लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इसका PDF ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ठीक है। ये आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है, वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो एक में कह रहे हैं उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना है। उत्पादन का क्या अर्थ है, उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहता है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए, यानी उत्पादन और उपभोग में अंतर आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये आपको 20 ही शब्दों में इसका उत्तर देना है, इसलिए कम कम में लिखा हूँ, ठीक है। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, उत्पादन में क्या होता है, उपयोगिता का सृजन होता है, लेकिन उपभोग में उत्पादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है, यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से उपयोग होता है, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है, यानी मानव की आवश्यकता जो है उसको संतुष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है, किस चीज़ का, उत्पादन का, ठीक है। आप ये यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है
3 नहीं है, 3 मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। चलिए 3 नहीं है, 3 के लिए आपको जो पिन कर दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे से आसानी से ले सकते हैं। 4 दिया है, ठीक है। फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। क्या है? कृषि है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 में कहता है भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखना है। क्या करना है? भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका प्राकृतिक प्रदत्त तथा यथा पहाड़, नदी, जंगल, सागर सभी भूमि है। क्या है? नदी, सागर सब क्या है? भूमि है। पर प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यहाँ पे आपका अंतर हो गया पूंजी तथा भूमि में, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? तो ये आपको बतलाना है। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जो कृषि है ना वो किस पर आश्रित रहती है? मानसून पर निर्भर रहती है, ठीक है। जो एक जुआ का खेल है, यानी मानसून बारिश होगी तो खेत होगा और नहीं होगी तो नहीं होगा। यहाँ पे ये भारत की कृषि है, ठीक है। अगर मानसून होगी तो यहाँ का खेती होगा और नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जो एक जुआ का खेल है, ठीक है, यानी जुआ में आया या गया, ये आपको यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। चलिए 7 नंबर में कहता है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? यानी उत्पादन में जो करते हैं तो उसमें पूंजी का क्या महत्व है? यानी पूंजी यानी पैसा, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में कहता है बिना पूंजी के किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। यानी बिना पैसा के किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है, यानी बीज ही नहीं रहेगा तो फसल कैसे होगा, ठीक है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 7 थे, 7 को मैंने करा दिया है। एक है तो उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा 3 नंबर वाला, उसका आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।